नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एक बहुत आवश्यक सूचना आप सबके लिए ये है। सबसे पहले जितने बच्चे स्कॉलरशिप वाले हैं वो बहुत ध्यान से इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे, क्योंकि ये बहुत एक ज़्यादा दुविधा की स्थिति बनी हुई है। गलती आपने की है, गलती विश्वविद्यालय की तरफ से भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कोई स्पष्ट सूचना जारी नहीं होती। सारी सूचना समाज कल्याण विभाग से स्कॉलरशिप की जारी होती है। यूनिवर्सिटी भी उसमें अब अपनी तरफ से अलग सूचना जारी नहीं करती, बस फॉर्म को जमा करने का, फॉर्म को सबमिट करने का ये सारी सूचना जारी करती है। तो अभी एक सूचना आई है कि स्कॉलरशिप के फॉर्म में जिन बच्चों ने अपना जो आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट जो लगाया है, देखिए आपने गलती पहले से ही की है। जब स्कॉलरशिप मेन कैंपस का जमा हो रहा था तो मैं कम से कम वहाँ पे जब जाता था, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे लाइन में खड़े रहते थे। तो मैं उनको बता दिया था उस टाइम कि आप अपने माता पिता के नाम पे आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। मैक्सिमम बच्चे 70 से 80% बच्चे जो आय प्रमाण पत्र लगाए हैं वो अपने नाम का आय प्रमाण पत्र आप बनवाए हैं, यानी कि जो इनकम सर्टिफिकेट आपने बनवाया है, जैसे मेरा नाम अभिनव द्विवेदी है तो अभिनव द्विवेदी के नाम से आप आय प्रमाण पत्र, मतलब मैंने अपने नाम से बनवाया है। मेरे पिता का नाम अरविंद कुमार द्विवेदी है तो मुझे अपने पिता के नाम से आय प्रमाण पत्र बनवाना है, क्योंकि मेरी कमाई अभी कुछ नहीं है, मुझे तो स्कॉलरशिप मिल रही है ना। तो पिताजी के नाम का आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए। जिनके पिताजी नहीं वो माता जी के नाम पे आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट बनवाएं। जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं वो अपने किसी फैमिली के अभिभावक के नाम पे आय प्रमाण पत्र बनवाना उनको पड़ेगा। ये मैंने पहले बोला था और उसमें वहाँ जो बच्चे जाते थे उनसे मैंने बोला इनको बना के तैयार रखना, क्योंकि ये सूचना बीच में आई थी। स्कॉलरशिप के लास्ट डेट के 10-15 दिन पहले सूचना आई थी कि बहुत बड़ी संख्या में ये देखा जा रहा है कि जो बच्चे इनकम सर्टिफिकेट लगा रहे हैं वो अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, लेकिन ये गलत है। उन बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावक के नाम पे आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। ये सूचना आई थी, लेकिन इस सूचना पे किसी ने बहुत ध्यान दिया नहीं। और उस समय अगर मैं इस सूचना को सर्कुलेट करता तो विश्वविद्यालय अपनी तरफ से कोई स्पष्ट नोटिफिकेशन इस पर जारी नहीं करता है। समाज कल्याण विभाग से वो नोटिस आई थी और 5-6 दिन बचे थे लास्ट डेट कंप्लीट होने में। उस समय अगर इस सूचना को बताया जाता तो सारा का सारा पूरा खेला, क्योंकि करेक्शन की डेट आती कि ना आती, उसके बाद मैक्सिमम बच्चे अपना जमा कर चुके थे। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे मान भी नहीं रहे थे। जब मैं ये सूचना वहाँ पे बता रहा था ऑफलाइन जा करके तो बहुत लोग उल्टा हम ही से पूछ रहे थे कि आप नई सूचना बता रहे हैं, यूनिवर्सिटी से कुछ ऐसा हुआ नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उस समय आप पूरा कन्फ्यूज हो जाते। अभी 2-3 दिन पहले एक साफ और स्पष्ट नोटिफिकेशन आया है कि जिन बच्चों ने अपनी स्कॉलरशिप के फॉर्म में अपने नाम से आय प्रमाण पत्र बनवाया है उनका फॉर्म गलत है। इसका मतलब ये है कि उनको अपने माता पिता या अभिभावक के नाम पे आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, ये बात है। तो इस वजह से आप ये करिए कि इसका करेक्शन का जो डेट आया है वो 6 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक है, यानी 6 फरवरी से 10 फरवरी तक है। चाहे वो कॉलेज के बच्चे हों, चाहे वो कैंपस के बच्चे हों, चाहे वो किसी भी कोर्स के बच्चे हों। सबसे पहले आपको ये करना है कि आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। आप अपने माता पिता के नाम पे आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिनका बना हुआ है, जिनके माता पिता के नाम पे, वो जाके यूपी स्कॉलरशिप के वेबसाइट पे करेक्शन विंडो में जाकर के फॉर्म का करेक्शन करें। जब करेक्शन आप कर देंगे, जब उसको फाइनल आप सबमिट कर देंगे तो जो उसकी रिसीविंग आपके पास मिलेगी आपको साइबर कैफे से, और जो रिसीविंग आपको स्कॉलरशिप फॉर्म जमा करने के बाद यूनिवर्सिटी के काउंटर से, कॉलेज के काउंटर से मिली है, उन दोनों को एक साथ स्टेपलर करके आपको फिर से जाके काउंटर पे जमा करना होगा। ये स्पष्ट सूचना है। कॉलेज में ऐसा ही हो रहा है और कैंपस में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर आपकी स्कॉलरशिप फॉर्म में गलती है तो समाज कल्याण विभाग से फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, डेटा यूनिवर्सिटी से नहीं किया जाएगा, तो आपका स्कॉलरशिप आएगा नहीं, तो आपकी लक्ष्मी रखी रह जाएगी। तो ये काम करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो बच्चे अपने नाम से इनकम सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप फॉर्म में लगाए हैं वो बच्चे अब ये ध्यान दें कि उनको अपने माता या पिता या अभिभावक के नाम पे इनकम सर्टिफिकेट बनवा के करेक्शन विंडो में जाके अपलोड करना होगा वो इनकम सर्टिफिकेट। इसके बाद क्या है, उसको रिसीविंग जब मिलेगी उसकी रिसीविंग, और जो रिसीविंग आपको पहले मिली है उसकी रिसीविंग स्टेपलर करके आपको जाके 10 फरवरी के पहले अपने कॉलेज या कैंपस के काउंटर पे जमा करना होगा। अब ये बात होगी जिनके माता पिता का बना हुआ है।
अब दूसरा मुद्दा ये है, जिनका अभी माता पिता का बना ही नहीं हुआ है उनके लिए क्या दिक्कत है। अभी 10 फरवरी की डेट है और ये वहाँ पर भी लोग जानते हैं कि जो बच्चे गलतियाँ किए होंगे वो इतनी जल्दी आप प्रमाण पत्र अपना नहीं बनवा पा रहे होंगे। तो आप लोग अपने लेखपाल, अपने तहसीलदार से, अपने पिताजी माताजी घर पे जो भी होगा उसको ये बोल दीजिए कि माताजी के नाम पे या पिताजी के नाम पे, या अगर आपके माता पिता नहीं है तो अभिभावक के नाम पे आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लेखपाल को बोल दें। अभी वीडियो अपलोड हो रहा है, अभी ही आप प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दीजिए। वो लगभग 5-6 दिन का उसका पूरा प्रोसेस होता है, 3-4 दिन में भी बन जाता है वो, अर्जेंट में अगर आप कोशिश करेंगे तो वो आप बनवा के उसको 10 के पहले अपलोड करवा दीजिए। अपलोड करवाना ज़रूरी है, बाद में फॉर्म सबमिट करना 1-2 दिन का समय उसके लिए मिलेगा आपको, लेकिन ये काम आप कर दीजिए। परेशान नहीं होना है, आपके परेशान होने से कुछ होने वाला नहीं है। आपने गलती की है तो उसको तो भरना तो पड़ेगा, वरना स्कॉलरशिप नहीं आएगा। तो ये बात है। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के कैंपस से बहुत स्पष्ट सूचना नहीं है, कॉलेज वाले सूचना जारी कर रहे हैं, वहाँ से मैं पता करवा रहा हूँ। मेरी भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि अब यूनिवर्सिटी वाले बहुत ध्यान भी नहीं देते सारी चीज़ों को, और स्कॉलरशिप पे कोई विभाग जो समाज कल्याण विभाग है वो भी बहुत स्पष्ट सूचना जारी नहीं करता है। तो ये चीज़ें कन्फ्यूजन वाली रहती है, इसमें किसी की गलती हम नहीं मान सकते। और आप लोग भी जब कोई चीज़ आपको बताई जाती है आप लोग भी उसको नहीं मानते। अगर मैं उस समय इसको बताता तो आप लोग मेरी गलती उल्टा हमको देते कि कौन सा नया रूल बता रहे हैं, ये परेशान कर रहे हैं 10 बार। तो ये काम करना है, अभी बहुत ठंडे दिमाग से, बहुत कूल माइंड से काम लेना है। सारा प्रोसेस मैंने बता दिया। जिनके माता पिता के नाम से, अगर जिन्होंने माता पिता के नाम से अपलोड किया है फॉर्म, वो परेशान मत हो, यानी कि अपने माता के नाम से, अपने पिता के नाम से, अपने अभिभावक के नाम से जिन्होंने इनकम सर्टिफिकेट अपलोड किया है वो बिल्कुल ना परेशान हो। अब आप सवाल करेंगे पारिवारिक आय के भी अलाउ किया गया है कि पारिवारिक आय बनवाना है, तो कुछ भी नहीं चलेगा। आप नहीं कमा रहे हैं, आप स्कॉलरशिप के हकदार तभी होंगे जब आपके माता पिता आपसे कमाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान देना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने माता, आपके पिता या अपने अभिभावक के नाम पे आपको स्कॉलरशिप में जो इनकम सर्टिफिकेट लग रहा है वो जमा करना है। उसको आप बनवाइए लेखपाल से या तहसीलदार से कह के, और उसको जाकर के साइट पे, उसके यूपी स्कॉलरशिप के साइट पे उसको जाके अपलोड करिए करेक्शन विंडो में जाकर के। फिर जो उसका फाइनल सबमिट आएगा उसको जाकर के आप यूनिवर्सिटी में जो रिसीविंग आपको उस टाइम मिली थी उसको दोनों के स्टिल करके जमा कर देना है। इतना प्रोसेस है, घबराना नहीं है। लास्ट डेट बढ़ेगी और, लेकिन आपको वेट नहीं करना है। मैं उम्मीद तो दे रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए बढ़े ना लास्ट डेट तो आप बैठे के बैठे रहेंगे, वो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान देना है। आप भी अपने प्रति जागरूक रहिए, किसी के भरोसे बहुत मत बैठिए, खुद भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप बीए करें, आप बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, तो थोड़ा सा तो आप लोग जागरूक रहिए ना भाई, ये बात है। इसके बाद जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी आपके मन में प्रश्न है, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम को अगर आप फॉलो किए होते तो शायद ये सूचना मैंने सर्कुलेट की थी, वहाँ भी आपको ये मिल जाती। फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सारी स्पष्ट सूचना आपको बताई जाएगी। थैंक यू।